अब जो हम लोग टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो है पेंशन। ठीक है। पेंशन मीन्स क्या होता है, आप जब रिटायर हो रहे हैं तो एक मंथली अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है। तो पेंशन में दो चीज होता है, या तो वो एम्प्लॉयर को खुद मिलेगा, सॉरी एम्प्लॉय को खुद मिलेगा, या उसके घर वालों को मिलेगा। अगर घर वालों को मिल रहा है, ठीक है, तब फिर वो फैमिली पेंशन है, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। ठीक है। लेकिन अगर कर्मचारी खुद पा रहा है तब तो वो सैलरी हेड में ही जाए। अब इसमें दो तरह का पेंशन होता है, एक होता है अनकम्यूटेड और एक होता है कम्यूटेड। दोनों में फर्क क्या है? अरे अनकम्यूटेड और कम्यूटेड में आप परेशान मत होइए। मंथली हो सकता है या लमसम हो सकता है। हमको मंथली पेंशन मिल रहा है, या आपके पास ऑप्शन है कि आप लमसम उठा लीजिए। आया ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे विवेक एक जॉब कर रहा है, अब वो रिटायर हुआ तो इसको मंथली पेंशन मिल रहा है, मान ले साल का 25,000। तो इसके पास दो ऑप्शन है, सॉरी साल का बोले महीना का 25,000 इसको मिले। तो इसके पास दो ऑप्शन, या तो ये 25,000 उठाते रहे, या गवर्नमेंट एक लमसम अमाउंट बोल दिया है आप इतना एक बार में उठा लें। अब ये सोच रहा है कि दो चीज हो सकती है, या तो ये मंथली ले, या तो एक साथ में, या तो फिर ये बुद्धि लगा रहा है ऐसा, हमको 25 का दरकार नहीं है, बूढ़े हो गए मेरा 15,000 में खर्चा हो जाए, तो हमको 15 ही कर दीजिए, बाकी जो बच रहा है ना लमसम दे दीजिए। आया ना? समझे केस? ऐसा हो सकता है ना? यानी इसमें ऐसा कैटेगरी का सम्स आ गया जिसमें मंथली भी होगा और एज वेल एज लमसम भी होगा। ठीक है। अब समझते हैं, आप अनकम्यूटेड और कम्यूटेड समझ गए। इज अ मंथली अमाउंट, पेंशन इज अ मंथली अमाउंट रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज अनकम्यूटेड। मंथली अगर मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? अनकम्यूटेड। However, the employee has option to convert into lump sum, उसको क्या बोलेंगे? कम्यूट। डन बच्चों। तो टैक्स ट्रीटमेंट अब हमें समझना, कौन से हेड में जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कर्मचारी को खुद मिल रहा है तो सैलरी हेड में जाए। अब टैक्स ट्रीटमेंट समझते हैं। अनकम्यूटेड मंथली अगर मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल। आप गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। सुन लिए क्या? अगर आप मंथली पेंशन उठा रहे हैं तो फुल्ली टैक्स अनकम्यूटेड। लेकिन आप लमसम उठा लिए, ठीक है ना, ये क्या है? ये है मंथली, और ये क्या है? लमसम। अगर आप लमसम उठा लिए तो अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई है तब तो एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई है तब टैक्स लग जाएगा। लेकिन कुछ आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, मंथली किसी को भी मिले फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन लमसम अगर आप उठा रहे हैं तो आपको सरकारी है तो जमाई राजा वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी जो लमसम है वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट है तब इन हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या कैटेगरी है वो समझिए। इन हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो दो पार्ट में आपको ग्रेजुटी मिला है या ग्रेजुटी नहीं मिला। ग्रेजुटी एक्ट में कवर है कि नहीं है वो रेलिवेंट नहीं है। ग्रेजुटी मिला है कि नहीं मिला, अगर बंदे को उस ग्रेजुटी मिला है, ठीक है, तब कितना लमसम का होगा? देखिए, इफ जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर वो ग्रेजुटी रिसीव किया है तब क्या होगा? एग्जेम्प्टेड अंडर 10(10)(a) में क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन। अब टोटल पेंशन यहां निकालना, यही मेन चीज है। अब एक बात से एग्जांपल से समझते हैं, व्हाट इज टोटल पेंशन, यही हमें समझना है। कितना एग्जेम्प्टेड है बच्चों? टोटल पेंशन का कितना पे एग्जेम्प्टेड है? 1/3। ठीक। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, इस एग्जांपल से समझिए। विवेक को 25,000 रुपया पर मंथ मिलता है, ठीक है। अब इसके पास पर मंथ का है, ये क्या किया, मान लो इसके पास ऑप्शन था लमसम का, तो ये क्या किया है, बोला ठीक है मेरा ये जो 25,000 पर मंथ है उसको आगे जाके मैंने 2-4 महीना बाद बोला ठीक है, इस प्रीवियस ईयर का बात हो रहा है, मान लो 23-24 का प्रीवियस ईयर का हम लोग बात कर रहे हैं कि ये भाई साहब कुछ महीना में उठाए, उसके बाद बोले कि हमको एक काम करिए लमसम अमाउंट दे दीजिए। लमसम कितना उठा लिया? मान लो 5 लाख उठा लिया, ठीक है।
कितना परसेंट है ये? 75%। ठीक है, कितना पैसा उठा लिया? 5 लाख। अपने टोटल पेंशन का ये 75% उठा लिया। तो जानते हैं ये जो 1/3 है, ये जो फॉर्मूला है, मतलब यहां जब आप करेंगे तो 5 लाख मिला ना, माइनस 1/3 ऑफ 5 लाख, नहीं, रॉन्ग है। नहीं, 5 लाख का नहीं बोला है, टोटल पेंशन का। ये टोटल पेंशन है क्या? 5 लाख नहीं सर, ये 75% पेंशन है, हाँ या ना? तो टोटल कितना रहा होगा? डिवाइड कर देंगे 75 से इंटू 100 तो आ जाएगा। समझ गए क्या? इसमें यही टॉपिक में, मतलब और कुछ खास बात नहीं है। तो नोट में देखिए क्या बोला है, इट इज इमटेरियल वेदर कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट और नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट और नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट से कोई लेने। ग्रेजुएटी मिल रहा है तब तो 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, अगर ग्रेजुएटी नहीं मिल रहा है तो 50% ऑफ द टोटल पेंशन, हाँ या ना? 50% बोलो, 1/2 बोलो, बात एक ही है। 1/3 बोलो या 33.33% बोलो, बात एक ही है, हाँ या ना? समझ गए? आगे बढ़ते। मतलब टोटल पेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? पेंशन रिसीव, वो लमसम अमाउंट, डिवाइड कम्यूटेशन, जो परसेंटेज दिया हो, मतलब कितना परसेंट आप कन्वर्ट करा रहे। क्लियर है बच्चों? अब कुछ एक और बात है, आपको कोई भी रिजीम फॉलो करो, ओल्ड या न्यू, इसमें डिडक्शन जो है वो मिले। ठीक है, ये बार बार क्यों बता रहे? क्योंकि कुछ चीजों में क्या है, आगे जाके आपको लगेगा कि अगर आप ओल्ड वाला ऑप्ट करते हैं तब तो वो डिडक्शन मिलेगा, न्यू ऑप्ट करते हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट में इस सब में कोई भेदभाव नहीं है, आप कोई भी ऑप्ट करो, मिल जाए। क्लियर? अच्छा, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज है उनका पेंशन क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है, कम्यूटेड वाला। पर तो वैसे भी बोल दिए थे कि सरकारी नौकरी में एग्जेम्प्ट है। पेंशन रिसीव बाय विडो या लीगल रेयर है तो क्या होगा? इन्फो, मतलब यहाँ पर किसका बात हो रहा है? ये फैमिली पेंशन का बात हो, फैमिली फैमिली पेंशन अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, जब अदर सोर्स हम लोग समझेंगे तो करेंगे। ठीक है, ये रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा है, वहां पर हम लोग फिर कवर करेंगे। क्या है रिलीफ? होल्ड पे है। रिलीफ क्या होता है अंडर सेक्शन 89? होल्ड पे। ठीक, देखो पेंशन रिसीव यूएनओ इज नॉट टैक्सेबल। फर्दर पेंशन रिसीव बाय विडो ऑफ यूएनओ एक्स ऑफिसर, वो भी नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड है। समझ गए? अगर पेंशन यूएनओ को के स्टाफ को मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एग्जेम्प्टेड। ऊपर ही सब सुन लिए थे। अच्छा, अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी को परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र और अदर गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है तो आपका वो एग्जेम्प्ट होता है, इवन फैमिली पेंशन। समझ गए? अगर कुछ ऐसा अवार्ड अवार्ड मिला हुआ, फिर एग्जेम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। पेंशन अलग, डिसेबिलिटी पेंशन मतलब समझ रहे हैं, जो आप ड्यूटी परफॉर्म कर पाते थे अब नहीं कर पाए, आर्म फोर्स, नेवी, इन सब की कोई दुर्घटना हुआ जिसके कारण क्या हो रहा है, कुछ डिसेबल हो गए वो, तो उन लोग को डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। वो क्या होता है बोलो? एग्जेम्प्ट। डिसेबिलिटी पेंशन जो होता है वो एग्जेम्प्ट। डन बच्चों? अब एक सम्स है, इस सम्स को हम लोग बना लेते हैं तो हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिख रहा है सभी को? प्रोविजन सुन लिए ना? क्या है प्रोविजन? कि अगर आप ग्रेजुटी रिसीव कर रहे हैं तो 1/3 है, ग्रेजुटी रिसीव नहीं कर रहे तो 50% एग्जेम्प्ट। अब पढ़ते हैं सम्स। मिस्टर सागर हु रिटायर ऑन 1/10/2024 इज रिसीविंग 5,000 रुपया पर मंथ एज पेंशन। भाई 1/10/2024 को रिटायर हुआ है, 5,000 रुपया पर मंथ उसको पेंशन मिलना है। और 1/1/2025 he commuted 60% of his pension and received 3 लाख। मतलब ये 3 लाख इक्विवेलेंट टू क्या है? 60%, हाँ या ना? तो टोटल निकाल लेंगे क्या? यस सर, टोटल होगा, डिवाइड कर देंगे। ओ आप तो सीख गए वहां वाला पार्ट। ठीक है, आपको बताना है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज
टैक्सेबल पेंशन अज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और ठीक है, एक बात ये है, और एक बात क्या है कि आप प्राइवेट है और आपको ग्रेजुएटी मिला है, और आप प्राइवेट है आपको ग्रेजुएटी नहीं मिला। तो तीन केस में आप एक काम करो ना, तीन कॉलम बना लो। एक बना लो केस वन, केस ए, केस बी, केस सी। क्या आप पहले खुद से करेंगे? पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम बताएंगे। और देखो, एक एक करके बताते हैं। केस ए, पहले केस ए क्या है? आप मान रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो भाई कम्यूटेड जो होता है वो आपका एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट का में फर्क है। लेकिन अनकम्यूटेड मतलब मंथली जो आप उठा रहे हैं वो तो टैक्सेबल है, आप गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है। तो ठीक है, पहले हम लोग आते हैं इसमें अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड पेंशन। देखो कितना रुपया करके मिल रहा है सर? 5,000 रुपया पर मंथ। कब से? 1/10 से ना, तो 10, 11, 12, 1, ठीक है ना? 5,000 इंटू 10, 11, 12, 1, 4 हुआ। सर क्यों? अरे फरवरी से वो क्या किया है, 60% उठा लिया है। तो क्या 5,000 मिलता था तो अब आगे भी 5 ही मिलेगा? नहीं, मात्र 40% ही मिलेगा। 5,000 का तो 40% ही ना अब मिल पाएगा, क्योंकि 60% वो उठा चुका है। तो बचा कितना? 2 महीना, फरवरी और मार्च। समझ में आया क्या? ये बात समझे कि नहीं? रजक बता, डाउट पूछ। समझ गया क्यों ये 5,000 40% हो गया? सिंपल सा बात है, तुमको लाइफ टाइम मिलने वाला था पैसा, तुम जो भी तुम्हारा इकट्ठा हुआ। अब गवर्नमेंट को तुम बोला हमको एक साथ दे दीजिए कुछ पैसा, 60% दे दीजिए, तो जो बाकी बचा 100% के लिए 5,000 मिलता था, तो जो बाकी बच गया 40% के लिए कितना मिलेगा? समझ में आया? कितना आ रहा बोलो? 5 इंटू 4 20,000, और ये आया 4, 24,000। ठीक है, अब आते हैं कम्यूटेड। कम्यूटेड पेंशन कितना मिला बोलो? सर कम्यूटेड मिला है 3 लाख। 3 लाख लेस एग्जेम्प्टेड 10-10 में, तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो एग्जेम्प्ट है ना पूरा 3 लाख। तो क्या आया? नील। इसका मतलब इस केस में कितना आया टैक्सेबल पेंशन? 24,000। हाँ या ना? आगे बढ़े। दो पेंशन हो गए, दो तरह से हो गया। क्वेश्चन, अरे भाई अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल है, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है। कोई भी हो, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। और कम्यूटेड में दो पार्ट है, अगर गवर्नमेंट है तो टैक्स नहीं लगता है, और नॉन गवर्नमेंट है तो टैक्स लगेगा। कहां ध्यान है तुम्हारा? क्या लिखा हुआ है? ये कंप्यूट है, कम्यूटेड नहीं। हाँ, तो 5,000 भी तो मिल रहा है उसको। तो ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले। देख लिए क्वेश्चन? बाकी लोग समझ गया नहीं बात? थोड़ा ब्रेक ले, ब्रेक ले, क्या पानी का छींटा मार के। हाँ, केस 2, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सॉरी प्राइवेट एम्प्लॉय है, और आपको ग्रेजुएटी मिल रहा है एंड रिसीव्ड ग्रेजुएटी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इसमें भी वही हो, पहले अनकम्यूटेड निकालो।
अनकम्यूटेड वैसे ही निकलेगा ना बच्चों, पहले 5,000 इंटू 4 महीना, समझ रहे, 4 महीना, ये 4 महीना कहां से बता रहे बोलो, 1/10 से लेके आपका 1/2 तक, मतलब समझ गए थे ना, 4 महीना वहां से आए, कितना आ रहा है, और इधर में भी सेम ही होगा, 1/2 तक, एक एक, मतलब 1/2 को तो उठा लिया ना, मतलब 31 तक लेंगे ना, 5,000 इंटू 40%, और बचा कितना, फरवरी और मार्च, आया ना 20,000 और 4,024, डन बच्चों। अब आते हैं कम्यूटेड पार्ट में। कम्यूटेड में कितना मिल रहा है इसको, 3 लाख, लेस कितना एग्जेम्प्टेड होगा, 1/3 ऑफ 5 लाख। ये 5 लाख कहां से आया सर, टोटल पेंशन है ना, फॉर्मूला क्या है, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, टोटल पेंशन का, भाई कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेंशन, अगर 3,00,000 60% के लिए है, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100% के लिए 5 लाख, हाँ आया ना, कितना आया, 1/3 ऑफ 5 लाख, ज्यादा हो जाएगा, 2 2 4 16, ये कितना है माइनस कर, 1,33,024 जोड़ दीजिए, 1,57,000, आगे बढ़े सर, अगर वही केस बी है, सी है, प्राइवेट है, ग्रेजुटी नहीं मिला, तो यही तो होता, बस यहाँ 1/3 के बजाय क्या हो जाता, 50%, हट तक क्या, क्या आप पेंशन समझ गए, इजी टॉपिक है, यस सर इजी टॉपिक। अब हम लोग मूव करते हैं आगे, भाई साहब को दिक्कत है डेट में, कि ये 4 महीना कहाँ से है, 2 महीना कहाँ से है, ये 4 मंथ है, ये 2 मंथ है, इनमें इनको इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है। पेंशन कब से मिलना चालू किया है, 1/10 से, यानी 10 वाला कौन सा महीना हुआ, अक्टूबर से मिल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना मिल रहा है, 5,000 5,000 5,000, जनवरी में भी 5 मिला, फेब और मार्च, यही ना ये साल होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट तो मार्च के बाद क्लोज हो जाएगा। अब यहां से वो क्या किया है, 1/2 से 60% उठा लिया, तब तो सिर्फ 40% ही मिलेगा, कितना हुआ, 5 5 का 40% कितना होता है, तो इधर भी 2, समझ में आया, तो वही ना की है, 5,000 इंटू 4 किए हैं, और 2,000 इंटू 2 किए हैं, समझ में आया, क्लियर, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वॉलेंट